कहते हैं नन्हे दिल की क्या बिसात, जरा सी देखभाल में टूट जाता है। शरीर के सबसे नाजुक और छोटे अंग दिल पर कितने ही रोगों की नजर होती है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और कई बार तो माँ के गर्भ में भी इसे नहीं बख्शते। लेकिन यदि दिल की बीमारियों को समय रहते जान लिया जाए और समय पर सही इलाज मिल जाए तो इनसे बखूबी निपटा भी जा सकता है। आज शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिल के रोग पनप रहे हैं। हमारे खून में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय रोग की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी खुराक में वसा यानी घी तेल की मात्रा बहुत कम कर दें, शारीरिक व्यायाम और नियमित सैर करें। जो हार्ट डिजीजेज हैं, पर्टिकुलरली जो ज़्यादा कॉमन आजकल कॉर्नरी हार्ट डिजीजेज है, ये इट्स कमिंग इन एपिडेमिक फॉर्म इन आवर कंट्री। और ये देखा गया है कि वी एशियंस, आई मीन इंडियंस, आर मोर प्रोन टू इट एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन और यूरोपियन पॉपुलेशन। और ये क्यों है ऐसा, जो भी अब इन द लास्ट 20 years or so जो एविडेंसेस वगैरह सामने आए हैं, उसमें कुछ हैं। एक तो है कि वी एशियंस आर मोर प्रोन टू सम काइंड ऑफ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो इंसान को बुढ़ापा, ओबेसिटी होती है, और ये जो फैट पर्टिकुलरली होती है ये वेस्ट एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में डिपॉजिट होती है। इसलिए कहते हैं कि वेस्ट एंड हिप रेशो जो है वो बढ़ जाती है, ब्लड शुगर हो जाती है। और एक तरह की फ़ैट जो कोलेस्ट्रॉल जो कहते हैं, बॉडी में जो फैट्स हैं, एक तरह की कोलेस्ट्रॉल, इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। और एक कोलेस्ट्रॉल का फ्रैक्शन होता है जिसको हम HDL फ्रैक्शन कहते हैं, वो कम होता है। सो ये कॉम्बिनेशन सा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि है कि पॉसिबली इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। और ये सिंड्रोम हम लोगों में ज़्यादा कॉमन है। तो दैट मे बी वन फैक्टर विच मेक्स अस प्रोन टू इट। बिकॉज देखा जाए शुगर जो बीमारी है वो हमारे में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वाइट पॉपुलेशन इन UK और अमेरिका। एक फैट की और फ्रैक्शन है जिसको हम लाइपोप्रोटीन A कहते हैं, वो फ्रैक्शन भी बॉडी में बढ़ जाती है। एंड वो भी जो ये बेसिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वो ये जो पर्टिकुलर फैट है उसको होने में, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि आर ऑपरेटिव इन मेकिंग अस मोर प्रोन टू दिस प्रॉब्लम। इसके अलावा ये है कि आजकल कुछ एज से भी बीमारी ज़्यादा होती है। नाउ एज इन्फेक्शन डिजीज़ जो कि पहले ज़्यादा होती थी, अब वो कम हो गई हैं, उनके इलाज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं स्ट्रॉन्ग, जो हम उसको देख सकते हैं। तो एज बढ़ने से भी जो है ये बीमारी का ज़्यादा होना सामने आता है। जिस तरह का जीवन आज लोग जी रहे हैं उसमें शारीरिक श्रम बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। यदि हमें रोगों से मुक्ति पानी है तो बहुत जरूरी है कि हम कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करें। डॉक्टरों का मानना है कि सुबह की सैर दिल के रोग से बचने के लिए एक अच्छा व्यायाम है। लोग अपना सैर शुरू होती नहीं है तो खाना वही जैसे हाई फैट डाइट वगैरह चलती रहती है। और जैसे हम इंडियंस में कुछ ये है कि हम तो वेजिटेरियन हैं ज़्यादा लोग, तो वेजिटेरियन तो अच्छी डाइट होती है, पर हम ये नहीं सोचते कि जो हमारी वेजिटेरियन डाइट है उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स जो फैट ज़्यादा देते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को बड़ा है कि घी खाया जाए, मक्खन खाया जाए, तो ये जो फैट प्रोडक्ट्स हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उससे फैट बॉडी में बहुत होती है। सो ये जो वेजिटेरियनिज्म हमारा है वो इट्स नॉट प्रोटेक्टिव टू अस अनलेस वी कैन रिड्यूस द इनटेक ऑफ दीज काइंड ऑफ फैट्स। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि शुरू से ही इसके जो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए ना। उसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को? एक तो पहला है कि देखिए एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर। ये तो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। आधा पौना घंटा रोज़ाना सैर करना, सुबह शाम जिस टाइम भी टाइम मिले इंसान को करना चाहिए। कि लोग कहते हैं देखो जी मैं तो ऑफिस में बड़ा घूमता रहता हूँ, वहाँ वो एक्सरसाइज बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं होती उससे। तो बट वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर कोई इंसान खेल सकता है तो बहुत अच्छा है। तो एक तो एक्सरसाइज रेगुलर लोगों को इसमें डालना चाहिए। दूसरा है कि डाइट में
लो फैट डाइट लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा मिल्क प्रोडक्ट्स है वो देखिए आप उसमें लो फैट मिल्क लीजिए, उसका ही दही वगैरह बनाइए, तो आपकी उसकी क्वांटिटी भी कम रखनी पड़ेगी। जो लोगों को आदत है कि जी चपातियाँ जरा बहुत परोठियाँ खानी चाहिए, वो चीज़ अच्छी नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ज़्यादा है जो वेजिटेबल सीरियल्स ये हमें थोड़ा प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए, और नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो कम रखना चाहिए बिकॉज उसमें भी फैट बड़ी होती है। बाकी डाइट में ये है कि बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स टाइम पे खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑफिस में जहाँ भी चाय आती है समोसे भी आते हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं। और एक हमारी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट दिस स्वीट प्रोडक्ट्स बहुत हैं, मिठाइयाँ बड़ी आती हैं। कभी भी किसी के पास जाओ कोई भी खाते हैं मिठाई, तो आई थिंक वी शुड नाउ टेक केयर ऑफ दिस कि मिठाइयाँ भी अच्छी आई हैं, इसमें बहुत मिल्क होता है, बहुत फैट आती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहिए। किसी को फिर अगर शुगर की बीमारी है तो जल्दी उसकी इलाज कराया जाए, बिकॉज अगर शुगर का कंट्रोल किया जाएगा दवाइयों से तो ये हार्ट अटैक बचने से बचेगा। ब्लड प्रेशर की अगर किसी को बीमारी है उसका ध्यान रखना चाहिए, जो जो प्रिकॉशन है, नमक कम खाओ उसके लिए, दैन दवाई का पूरा इस्तेमाल जो भी है ये करना चाहिए। अगर किसी की बॉडी में और कई बार यूरिक एसिड हाई होता है उसका भी पूरा, सो ये जो अगर किसी को शक हो तो चेक कराना चाहिए। हाँ, और दूसरा ये है कि किसी की फैमिली अगर हिस्ट्री ज़्यादा हो, भी यंग एज पे अटैक होते हैं, उनको तो ज़रूर है कि चेकअप 30-40 एज में जब भी पहुँचे ज़रूर डॉक्टर से चेकअप कराइए, सारा ब्लड टेस्ट कराइए कि सब कुछ ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो वो शुरू से आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो फैट का मैंने कहा है, ये प्रिकॉशन अर्ली एज से शुरू होना चाहिए, बच्चों से ही। ये नहीं है कि बचपन में तो जो कोई बात नहीं फ़र्क पड़ता ये भी खा सकते हैं, नहीं, उनके लिए भी जो है शुरू से ही अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचने का होगा। तंबाकू और सिगरेट दिल के लिए बहुत हानिकारक हैं। लोग जब सिगरेट का सेवन करते हैं तो अन्य रोगों के साथ साथ तंबाकू का सेवन दिल को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। न केवल सिगरेट पीने वाला व्यक्ति बल्कि सामने बैठने वाले को भी सिगरेट का धुआं बुरी तरह से प्रभावित करता है। Smoking is particularly in young age when we see these diseases, this is mostly because of smoking. तो स्मोकिंग बिल्कुल जो है, इट्स नॉट ओनली द एक्टिव स्मोकिंग जो आप स्मोक करें, कोई पैसिव स्मोकिंग है जो आपके सामने सिगरेट पी रहा हो, उसका भी धुआं आपके पास आता है, वो भी आपको इतना नुकसान करेगा जितना आपको सिगरेट पीने से नुकसान करेगा। तो उसका भी आप देखिए, कोई पी भी रहा हो सामने कहिए, देखिए भाई साहब आप ज़रा यहाँ से जाके दूर पीजिए, अगर आप मन अपने आप को नहीं हटा सकते इससे। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम लोग करें लगता है कि इससे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। और इस स्टेप से हमने देखा है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में बीमारी कम हो गई है ऐसी प्रिकॉशन लेने से, और हम लोग भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए।